नहीं नहीं, ये सभी प्रभु जी, सभी माता जी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बस दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक करता गया तुमचे घर वाले को कीर्तन मत करो ऐसा है माइगड़े। तो प्रभु जी हरे कृष्णा, आप सब वैष्णव का दंडवत प्रणाम। आज हम आए हैं बीड़ में। बीड़, कल मुझे जालना में एक 15 एकड़ लैंड मिला है, वहाँ मौसम्बी के पूरे पेड़ ही पेड़ है। मौसम्बी, चीकू, आम, नारियल। तो वहाँ आया था, तो वहाँ से मैं थोड़ा बीड़ आ गया, हमारे नितिन प्रभु के घर पे आया। ये हमारे नितिन प्रभु ये रहे, जो रोज लाइव क्लास इधर देखिए। हरे कृष्णा बोल रहे, हरे कृष्णा पर बोल रहे सभी वैष्णव का प्रभु जी माता के दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो ये देखिए उनके माता जी हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण ये माता उनके जी। बच्ची है, स्कूल जा रही है। बोलना हरे कृष्णा। गौरी है, बहुत बुद्धिमान है ये। प्रभु जी हैं, माता जी के पिताजी। और ये इनका अल्टर है, सामने आपको दिख रहा है, ये उनका अल्टर है। भगवान लड्डू गोपाल जी हैं। हरे कृष्ण। तो अभी हम सब तो आज इसलिए 8 बजे क्लास रखा मैंने कि मुझे 9 बजे बस पकड़ना है किसी भी हाल में। तो 8:30 तक हम क्लास ले लेंगे, फिर मुझे निकलना होगा। तो मैं इसलिए सोचा कि क्लास बंक नहीं करेंगे, क्योंकि कल मैं ट्रेन में रहूँगा। तो कल मैं ट्राई करूँगा, ट्रेन में भी हूँ तो क्वेश्चन आंसर ले लूँगा मैं बस। ऐसे ही वो ऑफ द रिकॉर्ड रहेगा, रिकॉर्ड में आएगा नहीं। आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो आइए 2 मिनट के लिए बस कीर्तन करेंगे, प्रभु जी के घर पे भी हैं। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद,
राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्यष्टारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो आप सबका हृदय से स्वागत है। हमारे पास आज थोड़ा सा समय कम है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि क्लास बंक हो, और आप में से जो सजग रूप से मेरे मैसेज को पढ़ते हैं वो लोग 8 बजे पहुंच गए हैं, और जो लोग ऑटो मोड में रहते हैं कि हाँ 8:30 बजे होगा लिंक लगाएंगे, तो आज उनको डंडा मिलेगा। तो क्या करें, थोड़ा सा मैं सोच रहा था क्लास मिस करूं कि छोड़ दूं, तो फिर हमारे प्रभु जी बोले नहीं प्रभु जी आप अपना क्लास थोड़ा देर क्यों ना कर लीजिए। प्रभु जी भी जो है मेरे सारे लेक्चर्स के देखिए ऐसे नोट्स बनाते हैं, ये देखिए ऐसे पूरा नोट्स बनाए इन्होंने, देखिए हर एक लेक्चर का। भागवतम देखिए जैसे राधा रानी के ऊपर लॉकडाउन के जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर, देखिए आत्मा सोल वगैरह सब किया हुआ है। ये देखिए अंदर में अच्छा लगता है जब डिवोटी जैसा नोट्स बनाते हैं। देखिए कितना नोट्स बनाए के क्लास सुन सुन के, देखिए नोट्स, वाह। देखिए रात रात भर बैठ के नोट्स बनाते हैं। माता जी को अब पता चला कि प्रभु जी इतना जल्दी उठ के क्या करते हैं। ये देखिए माता जी कंप्लेंट करते कि प्रभु जी जल्दी उठ जाते, क्या कर दिया आपने। तो पहले से उठते थे वो, अब बस वो कृष्ण के लिए उठते हैं। हाँ आप में से जो भी देखिए ऐसे सभी देखिए, ये देखिए मेरे भागवतम के नोट्स हैं, ऊपर लिखा देखिए DGG भागवतम 1.1, पूरा ऐसे नोट्स बनाए उन्होंने सब। आप लोग जो भी नए ज्वाइन में दिखा रहे हैं, देखिए लोग बीड़ में आए, बीड़ महाराष्ट्र में एक जगह है एक, ये देखिए यहाँ प्रभु जी हमारे, लेकिन प्रभु उनकी कन्या गौरी और उनकी सासू माँ, उनके सुपुत्र माता चंद्र किचन में भी प्रसाद बना रहे, जो मैं बाद में भगवान लेंगे उसका धम लेंगे, ये हमारे प्रभु जी हैं। ठीक है, तो गुड न्यूज़ ये है कि जालना में अपने को एक लैंड मिला है, और महाराष्ट्र में सोलापुर के पास मंगलवेढ़ा है, वहाँ पे एक लैंड मिला है, दोनों 15 एकड़ हैं। दोनों में फल के खेत लगे हुए हैं, अब दोनों मुझे वो दे देना चाहते हैं। तो कल मैं गया था, सब जगह देखा, और उसी में मैं भीड़ में प्रभु जी को मिलने आ गया। और अभी मैं 1 बजे नगर पहुंचूंगा, नगर स्टेशन से ट्रेन है मेरा रांची के लिए। तो अभी हम सब तृतीय स्कंद के 26वें अध्याय में पहुंचे थे, और उसमें हम लोग 33 श्लोक कर लिए था, 34वां है। और इस अध्याय का जो मूल फ्लो है वो क्रिएशन में है। हाँ वो क्रिएशन में है, और कौन से धातु से क्या आया, किससे क्या हुआ, ये अभी वर्णन होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि कैसे भगवान दृष्टिपात करते हैं प्रधान पे, तो काल का प्रवेश होता है, और 3 गुण जो तरंगों के सम में है वो अपने अपने गुणों को बाहर निकाल लेते हैं, क्रिएशन में आ जाते हैं, और फिर वो क्रिएट करते हैं। काल का एक एनर्जी का एक खासियत है कि वो हर एक चीज के स्वभाव को बाहर ले आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये करताल मट्टी का बना हुआ है, अर्थ एलिमेंट का है, तो अगर ये ज्यादा देर छोड़ दिया तो इसका हीट वीट सब डिसमेंटल होके ये वापिस अर्थ बन जाएगा। अगर आप इसको 100 साल छोड़ दीजिएगा तो मट्टी बन जाएगा। हाँ तो वैसे ही जो चीज जिस स्वभाव का है वो उसका प्रधानता को बाहर ले आता है।
ठीक है, तो ये ऐसे है। तो आइए हम लोग 34वां श्लोक लेते हैं। तो उसमें कैसे सत्वगुण आया, महत्त्व बना, फिर महत्त्व में जब सत्वगुण आया तो मन हुआ, मन से धातु इत्यादि निर्माण हुए, रजोगुण से बुद्धि आया और इंद्रिय विषय, ये कर्मेंद्र ज्ञानेंद्रिय उद्भूत हुए, और जब उनसे तमोगुण आया तो जो सारे एलिमेंट्स हैं ये सब मैनिफेस्ट होने लगे। तो अब हम सब 34वें श्लोक में हैं कि कल हमने ध्वनि के ऊपर देखा, साउंड इफेक्ट, कि कैसे सभी साउंड जो है वो प्रमाण, वो साउंड के अंदर सब कंसेप्ट होता है। जैसे मैं बोलूंगा करताल, तो करताल मतलब कर के ऊपर ताल बजने वाला जो एक ऑब्जेक्ट है वो, तो ये करताल हो जाएगा। हाँ, वरना तो कोई बोल देगा नहीं ये करताल है, नहीं, आसन है, जैसे ये है, ये आसन है, ये जो ये कपड़ा है ये आसन है, तो ये आसन, आसन मतलब जहाँ पे आइए और बैठिए, वो स्थान, वो ऑब्जेक्ट जो उसको धारण करेगा उसको आसन बोला जाएगा। तो उस शब्द के अंदर, उस ध्वनि में ही वो शब्द है, शब्द से उस ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है, ये हमने कल देखा था। आइए आज 34वां श्लोक लेते हैं। थोड़ा सा पानी देना पड़ेगा, थोड़ा। भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरन्तम् अन्तरमेव च प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नभसो वृत्तिलक्षणम्। The activities and characteristics of ethereal element can be observed as the accommodation of room for the external and internal existences of all living entities, namely the field of activities of the vital air, the senses, and the mind. थोड़ा पानी पी। हिंदी में, समस्त जीवों को उनके बाह्य तथा आंतरिक अस्तित्व के लिए अवकाश, स्थान प्रदान करना, जैसे कि प्राणवायु, इंद्रिय एवं मन का कार्यक्षेत्र, ये आकाश तत्व के कार्य तथा लक्षण हैं। तो हमने ये भी पढ़ा था कि ध्वनि से आकाश आता है। हाँ, आकाश यानी ईथर, वो मैनिफेस्ट होता है, और फिर ये आकाश अलग ध्वनियों को कैरी करता है। आकाश ही कैरियर है, हवा कैरियर नहीं है, हवा सोल कैरियर नहीं है, वाटर कैरियर नहीं है, आकाश कैरियर है। लेकिन उस आकाश में स्थित वायु या जल ये भी कैरी कर सकता है, क्योंकि वो लोअर एंड, उसके बाद उसके अंदर का फॉर्मेशन है। जैसे इस घर के अंदर स्पेस है, ईथर है, तो स्पेस में अभी हम टेबल रखे हैं, प्रभु जी बैठे हैं, सोफा है, अल्टर है, किचन है, समझे? तो इसके स्पेस में ये सब है। तो वैसे ही स्पेस में बाकी धातु आ जाते हैं। थोड़ा एक क्रिएशन है, आप लोगों में से किसको बाउंसर जाएगा तो भी ध्यान से बस पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ कहा गया है, द एक्टिविटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इथरल एलिमेंट कैन बी ऑब्जर्व्ड एज। अब आकाश किसको कहा जाएगा? आकाश की भी व्याख्या होगी ना। जैसे हमने बोला काल की व्याख्या क्या है, 3 गुणों की व्याख्या क्या है, महत तत्व की व्याख्या क्या है, मन की व्याख्या क्या है, भोक्त्या बुद्धि की व्याख्या क्या है। अब वैसे ही ध्वनि की व्याख्या क्या है, हम समझ गए। अब वो जो आकाश है उसकी क्या व्याख्या है? द एक्टिविटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इथरल एलिमेंट कैन बी ऑब्जर्व्ड एज द एकोमोडेशन ऑफ रूम फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्जिस्टेंसेस ऑफ ऑल लिविंग एंटिटी। सभी जीवों को स्थान देने का काम आकाश करता है। कौन से जीव? जो बद्ध जीव हैं। हाँ, हिंदी है कि मराठी है? आता 3 वाचायला अवघड होईल। हाँ, ये प्रभु जी ने मराठी भागवतम यहाँ ये है, पर अभी मराठी पढ़ेंगे तो और समझ जाएगा। फिर भी प्रभु जी ने दिया तो पढ़ लेते हैं। आकाशाची लक्षणे आणि कार्य अशी आहेत, सर्व प्राणी मात्रांच्या बाह्य आणि आंतरिक अस्तित्वासाठी, म्हणजेच प्राण, इंद्रिये व मन यांच्या कार्यांसाठी स्थान या व क्षेत्र पुरविणे। तो जो भी प्राण वायु है, इंद्रिय है, मन है, इन सबको कार्य क्षेत्र चाहिए। तो उस क्षेत्र को क्षेत्र देने के लिए जो है आकाश का कार्य है, उसको देना, उसका असाइन करना उसका कार्य है। ठीक है, तो तात्पर्य पढ़ते हैं। द माइंड, द सेंसेस एंड वाइटल फोर्स और लिविंग एंटिटी हैव फॉर्म्स। मन का, इंद्रियों का जो ये
प्राणवायु है, वाइटल फोर्स, और लिविंग एंटिटी और जो जीव है ये है, दे हैव फॉर्म्स ऑल्दो दे आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, हालांकि वो इन आंखों को नहीं दिखते। मतलब हम कहेंगे कि अरे मन को आकार नहीं, नहीं मन को आकार है, सूक्ष्म है, उसको आकार है, प्राण वायु का आकार है। इसलिए अगर आप छांदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे, तैत्तरीय उपनिषद, तो ब्रह्मवल्ली में आता है पंच पुरुष, अन्नमय पुरुष, प्राणमय पुरुष, मनोमय पुरुष, विज्ञानमय पुरुष, आनंदमय पुरुष, तो 5 पुरुष होते हैं। तो ये सब पुरुष मतलब आकार, व्यक्ति, तो वो भी आकार होते हैं, हमको नहीं दिखाई देते परंतु वो आकार होते हैं। तो उनको जगह चाहिए, तो जगह चाहिए तो उनको स्थान दिया जाता है। Although they are not visible to naked eye, हालांकि वो दिखते नहीं आंख से। Form rests in a subtle existence in sky and internally it is perceived as the veins within the body and circulation of vital air. आप देख लो, ये अब टेक्निकल नॉलेज ऐसा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये जो रूप है ये सटल एग्जिस्टेंस है स्काई में एक्चुअली, ठीक है, ये आकाश में, मतलब एक्चुअली हम जो भी है ना, ये शरीर ये एक्चुअली आकाश में है। आकाश में मेरा मनोमय शरीर है, उसके ऊपर वो प्राणमय शरीर आ गया और उसके ऊपर मेरे कर्मानुसार धातु आ गए, तो एक्चुअली ये हिल रहा है एक्चुअली। तो इसलिए जब प्राण हिल जाता है ना, तो देखना शरीर ऐसा आड़ा टेढ़ा हो जाता है। अंदर वायु अगर हिल गया या अंदर स्पेस हिल गया आपका, तो आप गड़बड़ा जाएगा, ओरिएंटेशन गड़बड़ा जाएगा। आपका मन भी स्पेस में होता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको कभी कभी चक्कर आता है, देखो हाई बीपी लो बीपी कुछ हो जाने से चक्कर आता है, तो वो जगह ही पे सब होता ही है, सब हिलने लगता है, ऐसा लगता है कि बिल्डिंग आप पे गिर रहा है, आप बिल्डिंग पे गिर रहे हैं, ऐसा होने लगता है। तो क्योंकि आकाश सबको जगह देता है, तो आकाश का मोशन हिला दिए तो वो सब हिलने लगता है, बाकी 5 पुरुष हिलने लगते हैं। तो ऐसा कहा गया है, फॉर्म रेस्ट इन सटल एग्जिस्टेंस इन स्काई, और ये स्काई में रहता है सब कुछ। एंड इंटरनली, और अंदर में कैसे पता चलेगा? इंटरनली इट इज परसीव्ड एज वेन्स विद इन द बॉडी, जो हमारे वेन्स है ना विद इन द बॉडी, एंड सर्कुलेशन ऑफ वाइटल एयर, और प्राणवायु, जो प्राणवायु से जो होता है इससे वो बना रहता है जगह। जब आप सांस ले रहे हैं सब ठीक है, सांस लेना बंद कर दिया, खत्म। एक्सटर्नली दे आर विजिबल फॉर्म्स ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स, जो फॉर्म्स हैं उनका सेंस ऑब्जेक्ट से जो फॉर्म है उनसे वो दिखाई देते हैं। एंड सर्कुलेशन ऑफ वाइटल एयर एंड ब्लड, इट इज इंटरनल एक्टिविटी। दैट सटल फॉर्म एग्जिस्ट इन ईथर has been proven by modern science by transmission of television। और ये जो सटल फॉर्म है ये ईथर से जा सकता है, और मॉडर्न साइंस ने उसको टेलीविजन के रूप में दिखा दिया है कि आप एक चीज को लेके उसको ईथर से ट्रांसफर करके कहीं और पे उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। by which forms of photographs of one place can be transmitted to another place by action of ethereal element। तो ये जो भी जाता है ना डेटा, ये डाटा ट्रांसफर करने के लिए बड़े बड़े वायर नहीं लगते, वो ईथर से आ जाता है। सोचिए, मतलब उसको एक फ्रीक्वेंसी में आप भेज देंगे, बस सेंडिंग फ्रीक्वेंसी और रिसीविंग फ्रीक्वेंसी मालूम होना चाहिए, वो रिसीव आ गया तो फर्क है। देखो मैं गांव में रहता हूँ ना, ये शहर में आपका बाइक से सिर्फ मंदिर जाके है तो आंख में से इतना जलन हो रहा है, और शहर वालों को पता भी नहीं चलता है। मतलब ऐसा, इससे पता चलता कि प्योर जोन में रहते गांव में, नो पोल्यूशन। तो एनीवेज, पूनम में भी होता था, जॉब करता था ना, ज्यादा ऐसे की ऐसे काला काला निकलता था। तो यहाँ पे कहा गया कि जो फोटोग्राफ से इत्यादि रिसीव होते हैं, जैसे हमारा मुझे लगता है एक चिप है इंटरनल IC 8251, वो ट्रांसमीटर और रिसीवर का IC होता है, उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होता है पारसारथी दिखाएगा आपको इमेज अभी। IC 8251 माइक्रो कंट्रोलर में रहता है, उसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर रहता है। वो मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरी जिंदगी में कभी फेल नहीं हुआ, वो प्रैक्टिकल आया था मेरे को और मैं फेल हो गया था क्योंकि मैं उसको पढ़ा नहीं था। फिर रिपीट में भी वही आया लेकिन वो पढ़ के गया था, पास हो गया। वो एक्सटर्नल आदमी ने इतना ही पूछा
ये 2 चिप है, इसमें से ट्रांसमीटर कौन सा रिसीव करो, इतना ही बता दो तो भी पास कर दूंगा, मुझे भी पता नहीं था उसमें से कौन सा क्या है। बोला सर मालूम नहीं। बोला अरे किसी को भी कॉन्फ़िगर कर सकते। हाँ, तो ये है। दिस वर्स is the potential basis of great scientific research work, for it explains how subtle forms are generated from the ethereal element, what their characteristics and actions are, and how tangible elements, namely fire, air, water and earth, are manifested from subtle form. तो यही सटल फॉर्म से जो है वो कैसे, अब मन में, अब ये स्पेस है इधर से आ गया, अब ये स्पेस में मन है, ठीक है। अब ये मन क्या करेगा, ये स्पेस के अंदर फॉर्म्स डाल डाल के मैनिफेस्ट करेगा। वो मैनिफेस्ट करेगा अर्थ, वाटर, फायर, एयर और इथर से। हाँ, ये इससे ऐसा है, ठीक है। मेंटल एक्टिविटीज और साइकोलॉजिकल एक्शन, मेंटल एक्टिविटीज और ये प्रभु जी हमें हरि बोल माल्यार्पण हरि बोल। तो यहाँ कहा गया कि मेंटल एक्टिविटीज और psychological actions of thinking, feeling and willing are also activities on the platform of ethereal existence. तो ये जो मन के जो एक्टिविटीज हैं, सोचना, फीलिंग करना, विलिंग करना, और ऑल्सो एक्शन एक्टिविटीज ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इथरल एग्जिस्टेंस, तो ये भी इथरल एग्जिस्टेंस है। The statement in Bhagavad Gita that the mental situation at the time of death is in the basis of next birth is also corroborated in this verse. तो एक्चुअली हमारी जो चेतना है ना, वो मन को एक्टिव करती है, और मन ये थिंकिंग फीलिंग विलिंग करता है। तो इसलिए हम बोलते हैं देखो जो थिंकिंग फीलिंग विलिंग करता है वो कॉन्शियसनेस है, वो एक्टिव है, वो जीव है। तो एक्चुअली वो मन का कार्य होता है। इसलिए कभी कोई मर भी जाता है ना, आत्मा निकल भी जाए, तो मन के जो तरंगे वो बची रहती है। तो कभी कोई आदमी का गला भी कट जाए तो भी उसके हाथ पांव हिलते रहती है एक तरह से। तो आपको कह रहे अभी आत्मा नहीं निकली, नहीं, आत्मा निकला, लेकिन उसका मन का जो एक्शन है बचा है, थोड़ी देर में वो शांत हो जाएगा। तो ये कहा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कहा गया है द स्टेटमेंट इन भगवद गीता दैट द मेंटल सिचुएशन एट द टाइम ऑफ डेथ इज द बेसिस ऑफ नेक्स्ट बर्थ इज कोरैबोरेटेड इन दिस वर्स। इसलिए आपके मन का जो अंत में स्थान बनेगा मृत्यु के समय, वो नया शरीर वैसे ही देगा, बिकॉज वो इधर उतना ही कैरी करेगा। हाँ, जो वासना हमारा अभी बना हुआ है वही कैरी होगा, हमको नया कुछ नहीं मिलना है। अगर गदाधर अभी मर गया तो अगर समझो जो भी मेरा स्टेट है वैसा नया शरीर मिलेगा, तो कुछ बदल नहीं होने वाला है। Mental existence transforms into tangible form as soon as there is an opportunity due to contamination or development of the gross elements from subtle form. तो ये रूप जो है वो जो ही उसको ग्रॉस मिलेगा तो देखने लायक दिखने लगेगा, ये यहाँ पे कहा गया है। तो अभी हम लोग है ना प्रभु अगला श्लोक नहीं लेंगे क्योंकि 35वां में आ गया, इधर पीछे 38, इतना बड़ा साइज देखने हम लोग बड़ा रहेगा ना, ये 34-35 छोटा है एक, चलो 35 छोटा है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते 35 को, ठीक है, 4 मिनट है हमारे पास। 35वां श्लोक। नभस शब्द तन्मात्रात् कालगत्यापि कुर्वतः स्पर्शो भवत्तो ततो वायुः त्वक्स्पर्शस्य च संग्रहः। From ethereal existence which evolves from sound, the next transformation takes place under the impulse of time, and thus the subtle element of touch and thence the air and sense of touch become prominent. ध्वनि उत्पन्न करने वाले आकाश में काल की गति से विकार उत्पन्न होता है। अब उसमें काल घुस गया, ध्वनि और आकाश आया, अब इसमें काल गया है। यहां सिर्फ काल बोला है, लेकिन हमने दूसरे स्कंद में देखा बहिरंगा शक्ति, काल और तीसरा कौन सा था, और एक कुछ तो है। तो तीन मिला के जब अंदर प्रवेश करते हैं तब जाके वो विकार आता है, विकार उत्पन्न होता है और इस तरह स्पर्श तन्मात्र प्रकट होता है। इसे फिर वायु तथा स्पर्श इंद्रिय उत्पन्न होती हैं। अब क्या हुआ, पहला है ध्वनि आया, आकाश आया, फिर उसमें ध्वनि आया। अब इस आकाश के अंदर काल घुसा, बहिरंगा शक्ति घुसी,
अब क्या हुआ, उसका विकार बन गया वायु, और उसके साथ साथ बन गया स्पर्श। अब वो स्पर्श जो है वो स्पर्श क्रिएट करेगा, और वायु जो है वो, हाँ, वो उस स्पर्श को जनरेट करेगा। तो इसका जो इंद्रिय है स्किन, ये बनने लगेगा उधर, और उसका जो वायु है वो उसको संचार करेगा उस आकाश के अंदर। आकाश अलग, वायु अलग, वायु बहने वाली है। समझ में आया? तो यहाँ पे परपोर्ट है, छोटा है। इन द कोर्स ऑफ टाइम, आपका ना प्रभु, आपका बहुत वर्ड में ताकत है। मैं सोचा एक ही श्लोक लूंगा, आप बोले प्रभु जी दो तो हम ले लेंगे, दो तो हम ले लेंगे, आप ऐसे ही बोल रहे थे। मैं नहीं, एक ही बहुत होता है, लेकिन आपने बोला देखो दूसरा हो गया है। चांगला नवरा मिळाला तुम्हाला. In the course of time, when the subtle forms are transformed into gross forms, they become the objects of touch. तो कह रहे हैं कालांतर में, कालांतर है नहीं, जो ही उसका प्रोसेस बनने लगता है, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है ना, एक के बाद एक बनेगा, एक के बाद एक बनेगा। तो उसके बाद क्या होता है, आकाश जो है वो जो सूक्ष्म रूप है अभी तक निकले नहीं है ना मन से, वो बनने लगते हैं, वो ग्रॉस बनने लगते हैं, वो रूप लेने लगते हैं, एंड दे बिकम ऑब्जेक्ट्स ऑफ टच। अब उसको स्पर्श किया जा सकता है, लेकिन स्पर्श की भावना किसके पास है? अब ये चमड़े में है, लेकिन एक्चुअली वायु जो है ना वो स्पर्श कराता है। इसलिए एनेस्थेशिया में क्या होता है, आपका वो सुन्न कर देता है, स्पर्श पता नहीं चलता है, पता चलता है वो हल्का रहता है। The objects of touch and the tactile sense also develop after the evolution in time. तो ऑब्जेक्ट ऑफ टच, टच का जो इंद्रिय विषय है वो, और टैक्टाइल सेंस मैंने समझा क्या है, टैक्टाइल नहीं हो सकता उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है। साउंड इज द फर्स्ट सेंस ऑब्जेक्ट टू एग्जिबिट मटेरियल एग्जिस्टेंस, और इसलिए अब जो सेंस ऑब्जेक्ट है वो साउंड है पहला, उसका कान, वो बाद में मैनिफेस्ट होगा। स्पर्श है तो उसका चमड़ा, ये स्किन आ जाएगा। एंड फ्रॉम परसेप्शन ऑफ साउंड टच परसेप्शन इवॉल्व्स, और साउंड से टच आता है। साउंड का विकार क्या बन गया? टच। आकाश का विकार बन गया वायु, एंड द परसेप्शन ऑफ साइट, और फिर वो दृष्टि आएगी। ठीक है, एंड दैट दिस इज द वे ऑफ ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ परसेप्टिव ऑब्जेक्ट्स। तो अब जो ऑब्जेक्ट बना है तो उसको देखना होगा ना, साइट चाहिए, तो साइट चाहिए तो उसको फॉर्म देना पड़ेगा। फॉर्म देने के लिए फायर आएगा अगले श्लोक में, फायर आएगा तो फॉर्म आएगा, फॉर्म आएगा तो दिखेगा, दिखने के लिए आंख चाहिए, वो आएगा। चलिए इसको मैं कल मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा। और आज आप लोग जो लेट आए, आज लेट नहीं है, आप लोग टाइम पे आए, लेकिन आज मुझे थोड़ा क्लास 8 बजे करना पड़ा। आप चिंता नहीं करिए, आज जो बोला है हो सकता है मैं कल तो मैं ट्रेन में रहूंगा, परसों में रिपीट कर दूंगा आप सबके लिए। तो आप में से ऐसा बुरा नहीं सोचिएगा, प्रोजेक्ट जल्दी करते, हम लोग को मैंने मैसेज ठीक से नहीं पढ़ रहा तो पढ़ लीजिए, थोड़ा सा कभी कभी होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। आज 8:30 चालू कर 8 बजे कैसे आज के लिए था, बाकी 8:30 में ही क्लास रखेंगे। वो थोड़ा मैं ट्रैवलिंग करूँगी क्योंकि मुझे बस स्टैंड जाके गाड़ी पकड़नी। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम दंडक प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंस एज अ टेस्ट ऑफ योर लोटस। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे प्रणाम। कृष्णा ऑल द डिवोटीज, एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंस। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। कल इसके साथ लूडो खेला मैं, गौरी के साथ, आरव के साथ, प्रभु जी हार गए लास्ट में। हरे कृष्णा आप सब बच्चों को। तो मैं कल मिलता हूँ आप सबको। आज क्वेश्चन आंसर अभी ले नहीं पाऊंगा, कल ट्रेन में क्वेश्चन आंसर ही लेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। कोटि कोटि दंडक प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी सभी को मेरा दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा।